सुनो ध्यान से अब. The mobile handset to students, a boon or curse. A great revolution has taken place in the field of communication. Telephone, which used to be a luxury for the rich and the important persons some 25 years ago, has now become a plaything for even the poor. Now, now a telephone is no longer confined within the four walls of the house. It has occupied the same place as the wallet has. The young men, particularly the students, have become too much fond of a mobile phone. Now, something starts ringing inside their pockets in the middle of the lesson in their class, or when they are reading books in the reading room or playing games on the playground. Now, at school or college, he is connected with the outside world. His studies have taken a secondary place. A student's a student has ceased to be a student in true sense. कोई डाउट? सर, हम्म. तो सेकेंडरी प्लेस का मतलब? दूसरा स्थान. ओके सर. चलो रोहित शुरू करो. Yes, sir. A great revolution has taken place in the field of communication. एक महान क्रांति कम्युनिकेशन एक दूसरे से बातचीत करने के फील्ड में जगह ले चुकी है. A great revolution has taken place in the field of communication. संचार के क्षेत्र में एक महान क्रांति हो चुकी है. कोमल. Telephone, which used to be a luxury for the rich and important persons some 25 years ago, has now become a plaything for even the poor. टेलीफोन जो कि 25 साल घबराओ मत. हाँ आराम से बोल, घबराओ मत. हाँ. टेलीफोन जो कि 25 साल पहले अमीर और इम्पोर्टेंट पर्सन यूज में लेते थे, अब वह फोन अमीरों के लिए भी खिलौना बन गया है. अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए. हाँ सर, टेलीफोन जो कि 25 साल पहले, कोई लगभग 25 साल पहले अमीरों के लिए एक विलासिता का, लग्जरी का एक सामान हुआ करता था, अब वो गरीबों के लिए भी एक खेलने की चीज बन गई है. सबके पास में है ना, एवरीवन हैज मोबाइल फोन. यस हर्ष. Yes, sir. Now telephone is no longer confined within the four walls of the house. आजकल टेलीफोन ज्यादा सीमित नहीं रहा है विदिन द फोर वॉल्स ऑफ हाउस, एक घर की चार दीवारों की तरह. अब जो टेलीफोन है ना, अब वो घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं रहा है. नेचुरल तरीके से ट्रांसलेट किया करो. यस कुसुम. मोहित. हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो. It has occupied the same place as the wallet has. यह वॉलेट के समान स्थान, इसने वॉलेट के समान स्थान ग्रहण कर चुका है. हाँ, यह वही स्थान ले चुका है जो कि वॉलेट का होता है. ओके मोहित. The young men, particularly the students, have become too much fond of a mobile phone. एक जवान व्यक्ति, नवयुवक. जवान व्यक्ति क्या होता है? एक नवयुवक, खासकर विद्यार्थी. नवयुवक ही बोलो ना, खाली एक कहाँ आ रहा है इसमें? नवयुवक खासकर विद्यार्थी एक मोबाइल फोन का इतना ज्यादा शौकीन बन चुका है. इतना ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा शौकीन बन चुका है.
इतना ज्यादा Okay, बोलोगे तो okay. आगे फिर कुछ ना कुछ एक क्लॉज लेना पड़ेगा आपको, Yes. ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, ध्यान दो छोटी छोटी चीजों पे जो मैं बता रहा हूँ। ऋतिक, ऋतिक, तेजस्विनी तुम बोलो, तेजस्विनी। Now time starts ringing inside their pocket. In the middle of the lesson in their class or when they are reading books in the reading room or playing games on the हाँ playground. ठीक है, सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, आराम से करो इसको। अब अभी कुछ समय से मतलब कुछ समय से कुछ समय का समथिंग है बेटा, कोई चीज। सॉरी सर, अब कुछ चीज इसका शुरू हो गई है। शुरू नहीं हो गई है, स्टार्ट्स रिंगिंग, बजना शुरू हो जाती है। बजना शुरू हो जाती है उनकी पॉकेट में मिडल ऑफ द लेसन इन दियर क्लास, क्लास में लेसन के बीच में। और मतलब या जब वे पढ़ने के कमरे में किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आर रीडिंग, पढ़ रहे होते हैं, या प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बस थोड़ी सी कोशिश करते रहो, खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। यस लक्की। Yes, sir. Now at school or college, he is connected with the outside world. अब वह स्कूल और कॉलेज में बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सुशील। His studies have taken a secondary place. उसकी पढ़ाई एक सेकेंडरी स्थान ले चुका है। हाँ, दूसरे स्थान पर जा चुकी है पढ़ाई तो। ठीक है ना? वैसे तो हाउ दो फॉर ए स्टूडेंट हिज एजुकेशन, हिज स्टडी should remain on the first place, but because of this mobile phone it has gone to the secondary place. Okay, very good. Yes Anuj. A student has ceased to be a student in true sense. एक विद्यार्थी एक ट्रू सेंस में बन चुका है। अरे कहाँ बन चुका है? A student has ceased, अब एक स्टूडेंट ने बंद कर दिया है टू बी अ स्टूडेंट, यानी कि अब एक स्टूडेंट नहीं रहा है इन ट्रू सेंस, सही मायने में। सही मायने में अगर कहा जाए तो अ स्टूडेंट हैज स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट नहीं रहा है। क्लियर? कोशिश करो, ध्यान दो। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, पॉल्यूशन मीन्स impure state of natural environment. Man's too much interference with nature causes pollution. In other words, it is man's activities which cause pollution. Our environment has become polluted. There are three kinds of pollution: air pollution, noise pollution, and water pollution. Air pollution is caused by smoke. Chimneys of mills and factories and vehicles throw out smoke. Smoke mixes up with air and the result is air pollution. We inhale polluted air. The result is that we get lung diseases, headache and other diseases. Waste material and rubbish are thrown into rivers. Sometimes dead bodies of men and animals are thrown into rivers. The water becomes polluted. Harmful germs are there. We drink the polluted water and get many diseases. Noise of machinery and vehicles like cars, buses and trucks mixes with environment. It is called noise pollution. It is also dangerous. It affects
our ears and mind. Man may become deaf or hard of hearing. The problem of pollution is a serious problem. A polluted environment is a health hazard. We should check it, or we will not be able to survive. We should honor the nature. There should be planned industrialization. We should not throw rubbish on roads. We should plant more and more trees. We should not cut green trees. ओके चलिए थैंक यू. हाँ यस अनुज शुरू करो. Pollution means impure state of natural environment. प्रदूषण का मतलब प्राकृतिक वातावरण में अशुद्धता है. हाँ प्राकृतिक वातावरण की अशुद्ध अवस्था, यानी कि जब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट अशुद्ध होने लग जाए, वो स्टेट जो होती है वो पॉल्यूशन कहलाती है. सुशील. Man's too much interference with nature causes pollution. शाबाश. मनुष्यों का प्रकृति के साथ ज्यादा हस्तक्षेप ही प्रदूषण का कारण है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश. लकी. Yes, sir. In other words, it is man's activities which cause pollution. दूसरे शब्दों में मनुष्य की क्रियाविधि ही जो कि प्रदूषण का कारण बनती है. हाँ, दूसरे शब्दों में कहें तो ये मनुष्य की गतिविधियां ही होती हैं जो कि पॉल्यूशन का कारण बनती हैं. कोई बात नहीं, घबराओ मत, आ जाएगा. तेजस्विनी. It is man's नहीं, इसके अगला वाला. Our environment हाँ. has been polluted. ध्यान से पढ़ो. Our environment has been polluted. हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बस एक ही लेना है. ऋतिक. Yes, sir. There are three kinds of pollution. प्रदूषण तीन प्रकार के. पूरा सेंटेंस पढ़ा करो आप. Okay. There are three kinds of pollution: air pollution, noise pollution, and water pollution. प्रदूषण के तीन प्रकार होते हैं. एक हवा प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा पानी प्रदूषण. ओके ठीक है. कुसुम. एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक. वायु प्रदूषण का कारण धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है. ठीक है. ओके मोहित. Chimneys of mills and factories and vehicles throw out smoke. मिलों की भट्टियां और उद्योग और वाहन धुआं को बाहर फेंकते हैं. वेरी गुड. हर्ष. Yes, sir. Smoke mixes up with air and the result is air pollution. Smoke एयर के साथ मिक्स हो जाता है और रिजल्ट एयर पोल्यूशन होता है. वेरी गुड. कोमल. We inhale polluted air. हम प्रदूषित हवा ग्रहण करते हैं. ठीक है. रोहित. Yes, sir. The result is that we get lung diseases, headache and other diseases. परिणाम यह आता है कि हमें फेफड़ों की बीमारी, सर दर्द और कई अन्य बीमारियां हो जाती हैं. ठीक है. एक और पढ़ो. Waste materials and rubbish are thrown into rivers. मतलब वेस्ट मटेरियल्स और कचरा नदियों में फेंका जाता है. कोमल. Sometimes dead bodies of men and animals are thrown into rivers. कभी जानवर और मनुष्य की डेड बॉडीज को नदियों में फेंका जाता है. फेंक दिया जाता है. ठीक है. हर्ष. मोहित. The water becomes polluted. पानी अशुद्ध बन जाता है. प्रदूषित हो जाता है. कुसुम.
Harmful germs are there. वहाँ खतरनाक जम्स होते हैं. ऋतिक Yes, sir. We drink the polluted water and get many diseases. diseases Okay, sir, diseases. हम प्रदूषित पानी पीते हैं और कई बीमारियां प्राप्त करते हैं. प्राप्त की जाती है कि हमें बीमारियां हो जाती हैं, कई बीमारियां हो जाती हैं. बेटा बीमारी को प्राप्त करने की चीज होती है क्या? गेट का मतलब रट लिया तुमने तो कि गेट का मतलब प्राप्त करना होता है. कोई बात नहीं है, ठीक करो थोड़ा सा, है ना, नेचुरल तरीके से लेकर के आओ इस चीज को. तेजस्विनी 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 लकी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को भी? हैं? अरे अरे तो मामला खराब हो गया. यस कम ऑन तेजस्विनी, आओ. Noise of machinery and vehicles like cars, buses, and trucks mixes with environment. Environment नहीं, environment. हाँ बोलो. Environment. मशीन और वाहनों की ध्वनि जैसे कार, बसेस एंड ट्रक्स मतलब और ट्रक्स वातावरण के साथ मिल जाती है. बेटा देखो सही तरीके से करो. नॉइज ऑफ मशीनरी एंड व्हीकल्स लाइक कार, जैसे कि मशीनों की आवाज, और व्हीकल्स जैसे कि कार, बस, ट्रक, इन सब की जो आवाज है उनकी आवाज वातावरण में मिल जाती है ना बेटा? घबराओ मत, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, रुक जाओ, बस इतना ही करना है. यस लकी. यस सर, इट इज कॉल्ड नॉइस पोल्यूशन. इसे नॉइस पोल्यूशन कहा जाता है. हाँ ठीक है. सुशील. इट इज आल्सो डेंजरस. यह भी खतरनाक है. हाँ यह भी खतरनाक है. ठीक है. अनुज. इट अफेक्ट्स आवर ईयर्स एंड माइंड. यह हमारे कानों व दिमाग पर असर करता है. हाँ प्रभावित करता है उनको. ठीक है. अनुज एक और बोलो. मेन में बिकम डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग. आदमी एक मतलब ऊंचा सुन. बहुत सिंपल सा आ रहा है. मैन में बिकम डेफ, आदमी बहरा हो सकता है, और हार्ड ऑफ हियरिंग, या उसको हो सकता है ऊंचा सुनने लग जाए वो. समझ गए? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा. सुशील एक और बोलो. सुशील अगला वाला. The problem of pollution is a serious problem. प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या है. हाँ ठीक है. लकी. Yes sir. A polluted environment is a health hazard. हाँ शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा. हाँ. प्रदूषित वातावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है. हाँ बहुत बढ़िया. तेजस्विनी. We should check it or we will not be able to survive. हमें इसे चेक करना चाहिए. चेक करना नहीं होगा, हमें इसे रोकना होगा. यहाँ पर चेक का मतलब है रोकना. हमें इसे रोकना होगा, अन्यथा. अब आगे करो. हमें इसे रोकना होगा, अन्यथा हम जीवित रहने की क्षमता जीवित नहीं रह पाएंगे. सीधा सीधा बोलो ना. रह पाएंगे. आराम से बोलो उसको, नेचुरल तरीके से बोलने की कोशिश किया करो. ऋतिक. सर होनर का मतलब क्या? बताया तो था उस समय भाई मेरे. सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना. एक बार क्या होता है, ध्यान रखो. बोलो आगे, बोलो जल्दी, बोलो फटाफट. वी शुड honor the nature. हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए. कुसुम. There should be planned industrialization.
औद्योगिकरण को सुनियोजित किया जाना चाहिए। हाँ, एक सुनियोजित औद्योगिकरण होना चाहिए। ठीक है, ओके मोहित। We should not throw rubbish on roads. हमें कचरे को सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। रोहित? नहीं। कोमल? नहीं, रुक जाओ। हर्ष? यस सर, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए सर। हाँ, ठीक है। हाँ बोलो, रुक जाओ 2 मिनट। कमल? कोमल? Yes, sir. We should not cut green trees. हमें हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, चलिए पूरा हो गया है। थैंक यू वेरी मच सर